मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माताजी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जो तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े संकटों का संकेत देने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन भूल और उन कर्तव्यों का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर आने वाला है। यह संदेश तुम्हारी माता तुम तक पहुंचाने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही थी, परंतु तुम इधर उधर की बातों में पड़े हुए थे, इसलिए तुम इस संदेश पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, यह संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हें सावधान और सतर्क करने आया है। खुशियों से भरा संदेश तो तुमने बहुत सारे पाए होंगे, परंतु आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुन लेते हो और पूर्णता समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में जो आने वाला संकट है या फिर जो प्रवेश कर चुका है वह तुमसे कोसों दूर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम उसके बारे में जान जाओगे तो पूर्ण रूप से उसके बारे में कोई ना कोई निवारण अवश्य निकाल लोगे। अन्यथा जब तुम जान ही नहीं पाओगे तो तुम कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं हो पाओगे, और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता जो भी तुम्हारे बारे में बताएगी वह तुम्हारे जीवन का विस्तार पूर्वक सारांश है। तुम उन चीजों से अनभिज्ञ हो जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत और संकट लेकर के आती हैं। तुम अपने सुख को तो बहुत जल्दी समझ जाते हो और उस पर विशेष रूप से ध्यान भी दे देते हो, परंतु जो तुम्हारे दुख भरे दिन है उसे तुम पूरी तरह समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रत्येक संदेश को तुम मामूली संदेश समझकर अनदेखा करके चले जाते थे, परंतु आज मैं तुमसे यह आग्रह कर रही हूं कि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा कृति हो सकता है जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, अपनी माता को अपने साथ लेकर चलो। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हारे समक्ष आएगी तो तुम्हारी माता उसका सामना करेंगी और तुम्हें उस परेशानी से बचाएंगे। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ वह कल नहीं बताने आऊंगी, क्योंकि आज का मैं आज ही बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत बुरी आत्मा प्रवेश करने वाली है। वह आत्मा तुम्हारी बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगी हुई है, वह अवसर ढूंढ रही है तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर वह प्रवेश कर गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि यह मेरा आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां काली, हर हर महादेव लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी कृपा तुम पर हो जाएगी और तुम उस मुसीबत से बच जाओगे जो तुम्हारे सामने आने वाली है, जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है और जो तुम्हारे परिवार को परेशान करने वाली है। और इस परेशानी में पड़कर तुम अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर लोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, उन्होंने तुमसे जो आशा की है, जो उम्मीदें लगाई हैं, वह तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे और तुम्हारे ना पूर्ण करने की वजह से वह सब तिलमिला रहे हैं। अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए, उस भोग को मिटाने के लिए तुम्हें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे, परंतु तुम प्रयास तो अथक कर रहे हो, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, किंतु तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे रास्ते में जो बाधा आने वाली है उससे ज्यादा तुम कैसे बच पाओगे? क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगी। वह तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी और तुम्हारे मस्तिष्क को भी इधर उधर भ्रमित कर देंगी। वह जो बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाली है उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें गुमराह करना है। यदि वह तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके से प्रवेश हो गई तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा।
मेरे बच्चे, उस नर्क भरे जीवन से बचने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम अपनी माता का साथ नहीं छोड़ते हो और अपनी माता का ध्यान करते हो, उनका भजन करते हो, उनका कीर्तन करते हो, तो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ऐसा अवश्य करेंगी कि जिससे तुम उस बुरी आत्मा से बच जाओ और तुम अपने जीवन को भली भांति अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ा सको। मेरे बच्चे, जब कोई अच्छा कार्य करने लगता है तब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास करती हैं। तुम इस समय अपनी पूजा पाठ और भक्ति में बहुत ही ज्यादा समय देते हो। तुम जो जप करते हो उसी को भंग करने के लिए यह बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी उससे सतर्क और सावधान रहना है। यह बुरी शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक है। इसके पास शक्तियों का भंडार है। यदि यह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई तो यह तुमसे उल्टे सीधे कार्य करवाएगी। जो तुम नहीं चाहते हो उसे भी करवाएगी, और जो तुम चाहते हो उसे नहीं करने देगी। तुम जिन लोगों से अच्छी बातें करते थे, अच्छे तरीके से पेश आते थे, अब तुम उनसे बुरा व्यवहार करने लगोगे। तुम उनसे बेकार की बातें करोगे। उनके सामने तुम सीना तान कर खड़े रहोगे, क्योंकि चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई तुमसे ऊंचे पद वाला हो, सभी से तुम बहुत ही गर्जना के साथ बात करोगे और बहुत ही शान से बात करोगे। यह तुम्हारा व्यवहार देखकर तुम जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो वहां से तुम तुरंत निकाल दिए जाओगे, और जब तुम निकाल दिए जाओगे मेरे बच्चे, तब तुम अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर लोगे, क्योंकि जब तुम वहां से निकाल दिए जाओगे तो तुम्हें कुछ दिनों तक काम नहीं मिल पाएगा, और जब तुम्हें काम नहीं मिल पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि अब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए धन कहां से लेकर आऊं और अपने परिवार की भूख कैसे मिटाएं। इधर उधर भटको सोचोगे, प्रयास करोगे, लोगों से बातचीत करोगे कि मुझे कोई ना कोई तो काम मिल ही जाए, परंतु तुम्हें कोई ऐसा कार्य देने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं होगी, कोई आगे का आगमन नहीं होगा, तो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही दुख भरी बात होने वाली है। इसलिए मेरा कहना है, मैं तुमसे यह बार बार कह रही हूं, मेरी यह आग्रह है, तुम्हें शुभ कार्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, और जब लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उनके के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा तुम्हें बाहर निकालने का। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुमसे बड़े हैं, जो तुमसे बड़े ऊंचे पद पर हैं, उनसे जब तुम ऊंची आवाज में बात करोगे, उन्हें बुरा भला कहोगे, तो वह यह समझेंगे कि इसके अंदर अहंकार आ गया है। इसके अंदर, इसके पद का जो अहंकार है वह इसके सर पर चढ़ गया है, इसलिए यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह इस प्रकार की बातें नहीं करता। आज तक इसने इस प्रकार की बातें नहीं की है, परंतु आज ऐसा इसे क्या हो गया है जो यह कुछ दिनों से इस प्रकार की बातें किए जा रहा है। इसकी बातों को कहां तक सुना जाएगा? अब यह हद ही पार कर चुका है, इसलिए अब इसे तत्काल के तत्काल बाहर निकाल दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी वागमन है वह सब असफल हो जाएगी, और जब असफल हो जाएगी तो तुम बर्बादी के उस कगार पर पहुंच जाओगे जहां से तुम नीचे ही गिरो, कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। यह मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। यह तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, क्योंकि यह जो मैं तुम्हें अलंकृत कर दे रही हूँ यह तुम्हें कोई नहीं देगा, क्योंकि एक तुम्हारी माता ही है जो तुम्हारे बारे में इतना ख्याल रखती हैं, तुम्हारे बारे में इतना सोचती हैं। वह यह चाहती हैं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई दुख ना आए, कभी भी कोई परेशानी ना आए। तुम जीवन में इतनी खुशियां प्राप्त करो, इतनी तरक्की करो कि उतना कोई ना कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं उसकी वजह से तुम्हारी माता को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के रास्ते को साफ कर देते हैं, और उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि तुम्हारे रास्ते में फिर रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। ये रुकावटें तुम्हारे जीवन को बहुत ही क्षतिग्रस्त करती हैं, क्योंकि तुम्हारी माता का तो यही एक उद्देश्य रहता है कि उनके जितने भी भक्त हैं, उनकी जितनी भी संतानें, वह पूर्णतः अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें, अपने आनंदमय जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि लोग यह ना कह पाए कि यह अपनी माता का भक्त है और इसके पास ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी असुविधाएं हैं। इन परिस्थितियों से यह गुजर रहा है जिन परिस्थितियों से इसे गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता का आशीर्वाद और कृपा जिस पर होती है उस पर इस प्रकार की दिक्कतें यदि आती हैं तो यह सबसे बड़ी शर्म की बात है।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर कार्य करती रहती हूँ, बेहतर से बेहतर बदलाव और बेहतर से बेहतर परिवर्तन के बारे में प्रत्येक दिन सोचती रहती हूँ। मैं यह सोचती रहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिन कुछ नया लेकर आया जा, ऐसा नया लेकर आया जाए जिससे तुम्हारा जीवन चमकदार और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सके। मेरा तो प्रयास यही ही रहता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना मेहनत करके जो बनाया था वह सब अब बर्बाद होने वाला है, क्योंकि तुमने जो उपलब्धि प्राप्त की थी, जिस जगह पर तुम्हारी उपस्थित थी और जो पद तुमने ग्रहण किया था, वह पद तुमसे दूर चला जाएगा। क्योंकि यदि तुम अभी सावधान नहीं होगे तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आत्मा है वह सब काया पलट करने वाली है, क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा के आते ही तुम्हारे अंदर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह सब बाहर निकल जाएगी। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारी जो ऐसा सकारात्मक ऊर्जा है वह बहुत ही बलहीनता ऊर्जा को इस प्रकार से भगा देगी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, उसके हावी होते ही तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव होंगे जो सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही करेंगे, तुम्हारे फायदे के लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो भी पर्याप्त साधन था वह सब तुमसे दूर हो जाएगा। जो तुम्हारी नौकरी थी वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें उस पद से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने पद को ग्रहण करना चाहते हो और इस पर निरंतर अंत तक कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें अभी से अपने ऊपर और अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हें इस मुसीबत से, इस नकारात्मक शक्ति से कैसे बचाव करना है। तुम्हें इसके बचाव के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करना है, बाकी के जो कार्य हैं वह मैं कर दूंगी। तुम्हें इतनी चिंता अपने मन में लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि यदि तुम इतनी चिंता लेकर मन में बैठोगे तो तुम अपना आत्मविश्वास और आत्मबल खो दोगे। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारी आगे की सोच समाप्त हो जाएगी और फिर तुम कुछ करने के लायक नहीं बच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्यादा सोच है उसे अंत में हार ही मिलती है। क्योंकि अधिक सोचने पर तुम उतना कार्य नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचते ही रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास करना है, उन पर अपनी आशा बनाए रखना है। मैं तुमसे एक बात स्पष्ट रूप से कह दे रही हूँ, मैं यह जो संदेश तुम्हें प्रत्येक दिन बताती हूँ उसमें तुम्हारे लिए अच्छी जानकारी, अच्छाई के बारे में ही बताती हूँ। परंतु यदि तुम इसे पूरा सुनते हो तो पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हो। यदि तुम पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो तुम इसके अनुसार ही कार्य करोगे। और जब तुम आधा अधूरा संदेश सुनते हो तो उसमें अधूरी जानकारी प्राप्त करते हो और तुम अपने आप ऐसे गलत कार्य कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। और दोष तुम अपनी माता का देते हो कि माता ने संदेश में ऐसा कुछ बताया था, उसी के अनुसार मैंने कार्य किया है, तभी भी मुझे हार मिली है, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह करती हूँ कि मेरे संदेश को पूर्णतः सुना करो। जब तुम पूरा सुनोगे तो तुम्हारी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, और जब तुम्हारे समझ में पूरी बातें आ जाएंगी तो तुम सही ढंग से अपने कार्य को कर पाओगे। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ तुम्हें जागरूक करने का है कि तुम हार मत मानो। अभी आगे जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि जीवन में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वह संघर्ष चाहे जैसा भी हो, जीवन का मंथन जितना करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। और यदि तुम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। मेरे बच्चे, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना इतना आसान नहीं है जितना कि जीवन को जीना आसान है। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं तो वह निराश हो जाते हैं और निराशा भरे दिन उनके जीवन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें याद हो और तुम्हें जानकारी हो तो जब तुम निराश हो तब तुम अपनी माता के दरबार में चले आओ और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करो। प्रणाम करके उनसे विनती करो,
हे माता, आपने इस जगत को बनाया है, इस संसार को आपने ही सजाया है। प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सब आपके अधीन में है। आपने ही उनकी उत्पत्ति की है और इस ब्रह्मांड का विसर्जन आपने ही किया है। तो आप ही मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज बताइए जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो और मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकूं, क्योंकि मेरी माता आज तक मुझे यह झांक नहीं हो पाया है कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से चलाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में जो आवश्यकता भरी पड़ी हुई है मैं उन्हें पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। इतनी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन को बहुत ही सरल बना दीजिए, इसे मैं इस प्रकार से चला सकूं कि मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाए। इतनी आग्रह है अपनी माता से आप कर दीजिए और फिर वहां से वापस चले जाइए। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। माता की भक्ति, माता की श्रद्धा में इतना चमत्कार है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी कुछ विस्तार पूर्वक बताया है उस पर तुम अमल करना और उसे पूर्ण समझने का प्रयास करना, क्योंकि यदि तुम पर यह नकारात्मक शक्ति हावी हो गई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय है, अभी इससे बच सकते हो, क्योंकि अभी तो यह तुम पर घात लगाए बैठी हुई है। अभी तक उसने तुम पर अपनी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा में मैं सदैव खड़ा रहती हूँ। परंतु कभी मैं किसी कार्य में यदि फंस गई और वह तुम पर हावी हो गई तो तुम क्या कर पाओगे। इसलिए तुम इससे बचाव करने के बारे में सोच लो। जब तुम इससे बचाव कर ले जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब इसके बचाव के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय को तुम बड़ी ही सरलता से कर लेना, उसे भूल मत जाना। तुम्हें मंत्र साम सदा शिव का प्रत्येक दिन अपने घर में जप करना है, और जप कैसे करना है वह भी मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। तुम्हें अपने पूजा स्थल पर जाकर के बैठ जाना है। पवित्र होकर तुम्हें पूजा स्थल पर बैठना है। जब तुम पवित्र होकर जाओगे, आसन ग्रहण करके बैठ जाना है। तुम्हें एक घी का दीपक जला लेना है। दीपक पूरा भरा होना चाहिए, दीपक खाली नहीं होना चाहिए। और फिर धूप लगा करके उसके बाद बतासे का भोग लगा करके तुम्हें एकाग्र मन से ध्यान से बैठ जाना है और कम से कम 101 बार साम सदा शिव मंत्र का जाप करते रहना है। परंतु इतना समय में तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे मन में और कोई विचार नहीं आने चाहिए और ना ही तुम्हारे स्मरण में कोई ऐसी बातें आनी चाहिए जो कि तुम्हारे जीवन के बारे में हो। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना है। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा एक सुरक्षा कवच तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और यह सुरक्षा कवच तुम्हारी रक्षा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। यह सुरक्षा कवच तुम्हारी सहायता करेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी गंदी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही वह तुम पर प्रवेश करने के बारे में सोचेगा वैसे ही तुमसे टकराकर चूर चूर हो जाएगा और वापस चला जाएगा। तुम्हारे ऊपर एकदम से हावी नहीं हो पाएगा, और जब हावी नहीं हो पाएगा तब तुम्हारा वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु तुम्हें इसे लगातार करते रहना है। कम से कम 21 दिनों तक तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हें यह सुरक्षा कवच प्रदान होगा। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे इस संसार में बहुत से कार्य देखने होते हैं। हो सकता है मैं अपना ध्यान तुम पर कभी ना रख पाऊं। मैं ऐसे कार्य में फंस जाऊं जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो, क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों को देखना है और कौन सा कार्य आवश्यक हो जाए यह तो सिर्फ मैं ही जान सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस सुरक्षा कवच के बारे में बताया है। यह जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तब तुम्हें जीवन जीने में बहुत ही आनंद आएगा। तुम्हारी वह उपलब्धि, तुम्हारी वह संस्कृति, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगी और तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है कि तुम अब आगे से गलत कार्य करते हो या बुरे कार्य करते हो। तुम्हारी इच्छा है तुम सदैव अच्छे कार्य करना, कभी भी बुराई की ओर नहीं जाना, क्योंकि बुराई की ओर जाने पर तुम्हें यह रक्षा कवच प्रदान नहीं होगा। यह स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। तुम मेरी बात को मान करके अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करना। यदि तुम आज मेरी इस बात को मान जाते हो और आज से ही इस विधि को करना प्रारंभ कर देते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां टल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसलिए यह मैं तुमसे बता रही हूँ। मैंने जो यह उपाय बताया है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, अन्य किसी के लिए। मैं
अन्य तरीके से बताऊंगी, क्योंकि उसकी परेशानी कैसी है मैं उसी के अनुसार उसके बारे में बताएगी। मेरे बच्चे, यह मेरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसी का जाप करके लोग मुझे प्रसन्न करते हैं। जब तुम इसका जप करोगे तो तुम्हारे लिए भी यह बेहतर से बेहतर हो जाएगा और तुम भी मेरी उन शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे जो लोग मेरे इस मंत्र का जाप करके शक्ति प्राप्त करते हैं। तुम भी उस शक्ति के पात्र बन जाओगे और जब तुम उस शक्ति के पात्र बन जाओगे तो तुम भी एक महान व्यक्ति बन जाओगे। तुम साधारण नहीं रहोगे, तुम एक परम भक्त बन जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर श्रद्धा है, तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखिए कि आज मेरी माता ने मेरे जीवन के बारे में जो यह समस्त जानकारी दी है वह मेरे लिए अतुलनीय नहीं है, क्योंकि जो भी विस्तृत जानकारी आज उन्होंने मेरे बारे में प्रस्तुत की है वह मेरे लिए बहुत ही सही तरीके से प्रस्तुत हुई है। आज मेरी माता ने मेरे जीवन के बारे में इस प्रकार से विस्तृत रूप से बताया है कि सब बातें इसमें सत्य हैं, कोई भी बात असत्य नहीं है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरी माता ने मेरे लिए जो इतना समय निकाल करके यह संदेश लेकर के आई है, मेरा तो सौभाग्य है, क्योंकि मेरी माता की कृपा तो सब पाने के इच्छुक होते हैं किंतु सबको मिल नहीं पाती है। आज उन्होंने तो मेरे जीवन के बारे में ही संपूर्ण जानकारी बताकर रख दी है। आज मेरे सामने मेरे द्वार आकर ही मेरी माता ने मुझ पर जो उपकार किया है मैं इस उपकार को किस प्रकार से निभा सकता हूँ, मैं उनके इस उपकार की कैसे सेवा कर सकता हूँ और कैसे मैं उन्हें इसकी भरपाई कर सकता हूँ। लेकिन वह तो देवी हैं, उन्हें तो सबकी फिक्र रहती है। जिस प्रकार से उन्होंने सबकी सहायता की है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मेरी भी सहायता की थी, क्योंकि मैं भी सहायता के पात्र था। मेरी ने मुझ पर उपकार किया और मेरे जीवन के बारे में जैसा जैसा भी बताया है वह सब सत्य है। उसमें कहीं गई एक एक बात सत्यता को प्रमाणित करती है, क्योंकि उन्होंने आज बुराई के बारे में बताने का जो प्रयास किया है, जो बुरी शक्ति मेरी ओर आकर्षित हो रही है, जो मुझ पर हावी होना चाहती है, अब मेरी माता उसके बारे में संपूर्ण विधि बता चुकी है। अब वह मुझे कभी भी छेड़ नहीं सहे और ना ही मुझ पर हावी हो सकती है, क्योंकि मेरी माता ने जिस प्रकार का बंधन मेरे शरीर पर लगाया है, जो रक्षा कवच मुझे प्रदान करने की विधि बताई है, मैं वह अपने जीवन में पूर्णतः प्राप्त करूंगा और अपनी माता के बताए गए सभी नियमों का पालन करूंगा। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो यह शक्ति मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी और ना ही आक्रमण कर पाएगी। जब यह आक्रमण नहीं कर पाएगी तो मेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। आज मेरी माता ने मुझे सावधान करके बहुत ही मुझ पर एहसान किया है। मैं अपनी माता का यह एहसान कैसे भूल सकता हूँ और मैं इसकी भरपाई कैसे करूँगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरी माता मेरे द्वार पर आई है और मेरे समक्ष आकर के मुझसे बातचीत कर रही हैं और ऐसी बातचीत कर रही हैं जो मेरे जीवन के बारे में है। उन्होंने ऐसा करके आज मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि ऐसी जानकारी देने वाला आज के समय में कोई नहीं है। अगर यदि है भी तो वह है केवल मेरी माता ही है जो मुझ पर विशेष रूप से कृपा बनाए हुए हैं। ऐसी कृपा तो मैं अभी तक पाया नहीं है, किंतु आज मेरी माता ने मुझ पर एहसान करते हुए, मुझ पर कृपा करते हुए जो रहस्य मेरे सामने खोला है, मेरे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि आज मैं यह चीज को जान नहीं पता तो अनजान बनकर अपने जीवन में कार्य करता रहता तो कल मुझे धोखा खाना पड़ सकता था, कल मैं उसका शिकार बन सकता था जो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु आज मेरी माता ने मुझे सावधान कर दिया है। अब मैं इससे सतर्क हो जाऊंगा और मैं अब इससे बचने का प्रयास करूंगा, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर चलकर तो सिर्फ केवल दुखों का ही सामना करना पड़ सकता है। आज मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। इसका समाधान करने वाली मेरी माता है। उन्होंने मेरे जीवन की काया पलट कर दी है। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं एक बार अपनी माता से कह रहा हूँ, हे माता, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों की धूल प्रदान करवा दो। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है जब मैं आपकी भक्ति भाव करता हूँ, और यदि मुझे आपके चरणों की धूल मिल गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा मनुष्य होने का जो यह विचार है वह धन्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी माता के दया दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। मुझे अपनी माता का आश्रय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब मैं अपनी माता के बताए द्वारा सभी कार्य करूंगा। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो मेरी माता को दुख पहुंचाए, क्योंकि आज मैं धर्म पर था, इसलिए मेरी माता ने मेरी सहायता की है। अन्यथा मेरी सहायता करने के लिए मेरी माता कभी नहीं आती, क्योंकि मैं गलत कार्य कर रहा होता, और गलत कार्य करने वालों के साथ तो कोई भी ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और तुम इतना कुछ मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, बस तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा। फिर का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो फिर आगे का जो भी समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर समय की तो सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। कोई अपने जीवन में बुरा समय नहीं चाहता है। चाहे जो भी हो, वह अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार और अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। परंतु परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सब चीज मिल पाती है। जब उनकी परिस्थितियां सही तरीके से होती हैं तो उन्हें सही तरीके से सब कुछ मिल पाता है। यदि उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई तो फिर उनका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आसान जिंदगी सबको चाहिए, परंतु मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। मेरे बच्चे, मेहनत के बल पर आज सब कुछ खड़ा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है। यदि तुम्हारे अंदर साहस है और तुम्हारे अंदर हुनर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आज के समय पर सबसे ज्यादा महत्व तो तुम्हारा हुनर रखता है। यदि तुम्हारे अंदर हुनर है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हारे पास यह सब चीज नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह कह दे रही हूं, जीवन में कोई ना कोई ज्ञान अवश्य लेना चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा आना चाहिए। यदि तुम किसी ज्ञान में निपुण हो गए तो तुम्हारा आगे का जीवन सरल हो जाएगा। तुम उसके आधार पर कुछ भी कर सकते हो और अपने जीवन का यापन कर सकते हो। मेरे बच्चे, जब तुम इस तरीके से हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे का आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। यदि तुम सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा। जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे तो तुम हार मान जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें हार नहीं मनाना है, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत ही अभिमान है। तुम पर उनकी बहुत ही आशाएं टिकी हुई हैं। उनकी आशाओं को तुम्हें पूरा करना है। यदि तुम उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर पाओगे तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि तुम्हें आज उन्होंने इतना बड़ा बनाया है। इतने बड़े बड़े ने उन्होंने देखे हैं। तुम्हारे प्रति जो उनके मन में जिज्ञासाएं उठती हैं वह उनकी बहुत ही बड़ी होती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि वह गर्व से कह सकते हैं कि मेरा बच्चा यह कार्य कर सकता है। परंतु तुम्हें वह कार्य करना नहीं आता है, क्योंकि तुमने अपने माता पिता से झूठ बोला है कि मैं यह कार्य कर लेता हूँ। क्योंकि उस कार्य को करने के लिए तुमने बहुत सा समय और बहुत सा धन खर्च किया है, किंतु तुम उस कार्य को पूरी तरह से सीख नहीं पाए हो। पूरी तरह से सीख न पाने की वजह से तुम उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हो। जब तुम उस कार्य को सही तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हें उसे कोई करवाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम उसका ही को बिगाड़ भी सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी जानकारी लेनी है वह बहुत ही कायदे से लेनी चाहिए। पूरी जानकारी लेनी चाहिए, कभी भी अधूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, यदि तुम मेरे संदेश को भी सुनो तो पूरी तरीके से सुनो। संदेश में कही गई बातों को कभी छोड़ा ना करो, तभी तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही तुम्हें संदेश देने आती हैं, अन्यथा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें संदेश पहुंचाने की। आज तुमने अपनी माता को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। अब इस खुशी की वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा। मेरे बच्चे, तुम जब भी कोई कार्य करोगे वह पूर्ण होगा, परंतु वह कार्य सत्य होना चाहिए। यदि तुम धर्म पर होकर के कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। थोड़ा समय लग सकता है, परंतु वह पूर्ण अवश्य होगा। यदि तुम सोचो कि यह कार्य जल्दी हो जाए तो यह जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत विलंब तो लग ही जाता है, किंतु तुम्हें बहुत जल्दी होती है कि यह कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए। परंतु जब उस कार्य की अवधि होगी
तभी वह पूर्ण होगा। और यदि तुम सोचो कि इसे जल्दी पूरा कर दिया जाए तो यह पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। तब तुम यह सोचने लगते हो कि माता मेरा कार्य नहीं कर रही है, मेरी विन उन तक नहीं पहुंची है और वह मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रही हैं। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की विनती सुनती हूँ, उनकी इच्छाओं को देखती हूँ, उनकी आवश्यकताओं को समझती हूँ, परंतु मुझे इस पूरे संसार को देखना पड़ता है। पूरे संसार में सब व्यवस्थाएं व्यवस्थापक करनी पड़ती हैं। जब मैं पूरे संसार को व्यवस्था कर लेती हूँ तब जाकर एक एक करके उनकी आवश्यकताओं पूरा करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 777 लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 777 लिखोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर में सदैव के लिए वास करेगी। मेरी इस बात को सदैव तुम याद रखना। और यह जो आशीर्वाद है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे किसी को और बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इसे किसी को बताते हो तो यह पूर्ण नहीं होगा और यह आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, कभी भी अपनी गुप्त बातों को किसी को मत बताना, चाहे जैसा भी हो, स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी हो, किसी भी हालत में हो। अपनी गुप्त बातों को, अपने तकलीफों को अपने तक रखना। जब तुम अपनी गुप्त बातों को अपने तक रखोगे तब तुम्हारे लिए आगे बढ़ पाना बहुत ही सरल हो जाएगा। यदि तुम उन्हें किसी के सामने खुलासा कर देते हो तो वहीं पर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे बारे में लोग बुरा सोचने लगते हैं। जब लोग बुरा सोचने लगेंगे तो तुम्हारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न करने लगेंगे, और जब बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाएगी और तुम अपनी समस्याओं से कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो, अपने अंदर एक विश्वास विस जगाओ, अपने अंदर एक हौसला बुलंद बनाओ कि तुम कभी भी किसी को अपनी ऐसी बातें मत बताना जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल आवश्यक है, क्योंकि मूल आवश्यक चीज किसी को बताई नहीं जाती है। यदि तुम उन्हें बता देते हो तो तुम्हारा जो विवेक है वह क्षीण हो जाता है। विवेक के क्षीण होते ही तुम्हें बहुत ही परेशानी होने लगेंगी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है वह सब जानकारी सत्य है। उस पर तुम्हें अमल करना है। मुझे आशा है कि तुम पूर्ण रूप से मेरी इन सभी बातों को समझ गए होंगे और उन्हें अपने जीवन में पालन करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। यदि तुम समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है, और यदि तुम नहीं समझ पाए हो तो वह तुम्हारी इच्छा है। अगले संदेश में तुम्हारे लिए फिर लेकर के आऊंगी, जो बचा होगा उसने समझ जाओगे। मेरे बच्चे, बहुत सी सच्चाई है जिससे तुम अवगत नहीं हो, लेकिन समय आ चला है कि तुम्हें बहुत सी सच्चाइयों से अवगत कराया जाए, क्योंकि तुम बहुत से ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हो जो योग्य नहीं है। कोई केवल खून के संबंधों द्वारा या रिश्तों द्वारा तुम्हारा अपना हो जाए, यह इतना सामान्य बात नहीं है। मेरे बच्चे, भरोसा एक ऐसी चीज है जो सब पर नहीं की जा सकती, क्योंकि विश्वास की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव किया जा सकता है। यदि विश्वास अपने आप में हो तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बना रहता है। यदि अपने आप में विश्वास ना हो तो मनुष्य सदा ही नीचे झुका हुआ रहता है। इसलिए विश्वास कितनी बताकत है यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने प्रेम के लिए तुम्हारे मन में जो छटपटाहट है मैं वह समझती हूँ, लेकिन किस कारण से वह तुमसे दूर है, क्या तुम यह समझते हो मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीतने के लिए कितने उत्साहित हो और कितना संघर्ष तुमने किया है। बहुत सी चीजों के लिए तुम्हें अपने जीन में संघर्ष करना पड़ा है। छोटी से छोटी चीज को पाने के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन क्या यह सदा ऐसे रहेगा? क्या यह सदा ऐसा रहना चाहिए? नहीं, यह सदा कभी भी ऐसे नहीं रहेगा। तुमने जो संघर्ष किया है, अब उन संघर्षों के परिणाम की बारी है। अब तुम्हारे जीतने की बारी है। लेकिन यह जीत तुम्हें कैसे मिलेगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है, इसलिए जीत तो निश्चित तौर पर तुम्हारी है।
लेकिन इसके घटित होने की जो क्रिया है उसे समझ पाना तुम्हारे लिए सामान्य नहीं है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि समय चक्र ऐसा हो चला है कि तुम्हारी जीत को अब टाला नहीं जा सकेगा। कोई कितना भी अथक प्रयास कर ले, यह टल नहीं पाएगा। लेकिन अपने प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है, और इस वजह से तुम्हें इस बात को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुम्हारा ही विचार किया करता है, सदैव तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है। रह रह कर उसे ख्वाब आते हैं। तुम्हारे संगीत सुनते हुए तो कभी किसी चलचित्र को देखते हुए वह तुम्हारा विचार करता है, लेकिन किन कारण से वह तुमसे अलग है तुम्हें यह जानना ही होगा। तुम्हें अपनी सच्चाई से अवगत होना होगा, और अब समय आ गया है कि तुम इससे अवगत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की भूल करो। मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई भी ऐसी गलती हो जिसके लिए तुम्हें पछतावा करना पड़े। मेरे बच्चे किस चिंता में बैठे हुए हो? क्या हुआ? तुम घोर निराशा में हो। मैं जानती हूं तुम्हारे दुख को मैं वह देख पा रही हूं जो तुम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैं जानती हूं कि तुम्हारा चाहने वाला किस कारण से दुखी है। क्या कारण है कि उसके जीवन में आज इस पल में तुम नहीं हो। मैं उसे तड़पते हुए, बिलखते हुए देख रही हूं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि उसे वास्तव में भ्रमित किया गया था, भड़काया गया था? और क्या तुम्हें आभास भी है कि उसे भ्रमित करने वाला, उसे भड़काने वाला तुम्हारा अपना ही एक खास है, तुम्हारे अपने ही घर का सदस्य है जो उसे भड़का रहा था। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत सी बातें अभी भी छिपी हुई हैं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर वह कौन सी बात है जो आज तक तुम ना जान सके? चलो आज मैं तुम्हें वह बताती हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम न जान सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी को तुम्हारे घर का अपना ही एक सदस्य भ्रमित कर रहा है, भड़का रहा है। तुम जो अपने ही घर में कोई भी तस्वीर लेते हो, वह उसी तस्वीर को तुम्हारे साथी के पास भेजकर यह बताता है कि तुम अब किसी और की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे साथी के कानों में गलत गलत बातें डालने वाला तुम्हारा अपना ही है, कोई दूसरा नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे साथी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है उसके साथ? किस किस ने धोखा किया है? जब तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, तुम दोनों में बहुत अधिक प्रेम था, तो उसके भी अपने कई लोग ऐसे थे जो तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह जब भी तुम दोनों को आपस में देखते थे, आपस में बातचीत करता हुआ देखते थे, तो मानो उनके सीने पर सांप लौट जाया करता था। वह तुम्हें एक भी पल के लिए सुखी नहीं देखना चाहते थे। मेरे बच्चे, वह सोचते थे, क्या दोनों आखिर कभी अलग क्यों नहीं होते, लड़ते क्यों नहीं? आखिर कैसे इनका रिश्ता इस प्रकार से खूबसूरत बना हुआ है? वह इसी प्रकार के उल्टे सीधे शब्द बोलकर तुम्हारे रिश्तों में नजर लगाया करते थे, और तुम भी पागलों की भांति प्रत्येक जगह अपनी खुशियों को जाहिर किया करते थे। यह तुम उचित नहीं करते थे या बिल्कुल ही गलत करते थे। इसका परिणाम है कि आज इस रिश्ते को नजर लग गई। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार निरंतर इसके लिए मना करती हूँ कि कभी भी अपनी खुशी सभी के सामने जाहिर मत करो। लोग खुश होते हुए देखना नहीं चाहते, ऐसा मत करो, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी बातों को अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम केवल वही करते हो जो तुम्हारा अपना दिल करता है, जो तुम करना चाहते हो, और यहीं पर तुम अपने जीवन से मात खा जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को और तुम्हें वास्तव में एक जाल में फंसाया गया है। मैं जानती हूँ तुम दोनों ही निर्दोष हो, और इस बात में भी कोई भी शक नहीं है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें ना तो खुश देखना चाहते हैं और ना ही तुम्हारा उज्जवल भविष्य सोचते हैं। यह बात सत्य है। तुम्हारे शत्रु हमेशा से ही तुम दोनों को दुखी देखना चाहते थे, लेकिन तुम इस बात को समझ बिल्कुल भी नहीं सके। अपने जीवन के प्रत्येक खुशियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे, उन्हें दिखाते रहे, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ झांत भी है कि तुम्हारे साथी की क्या हालत है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा अपना है जो उस घर के सदस्य से मिला हुआ है और जल्द ही उसका पोल तुम्हारे सामने खुलेगा। वह झूठे बहाने से तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेंगे, लेकिन तुम भी उनकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल सोचकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें सभी के सामने गलत साबित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह चाल किस बात पर चल रहे हैं? वास्तव में उनकी क्या इच्छा है, क्या चालें हैं, क्या षड्यंत्र है? जो कोई भी कार्य तुम करते हो तो शोर मचाकर करते हो, कहीं घूमने भी जाते हो तो शोर मचाकर जाते हो। मेरे कहने का यह अर्थ है कि यदि तुम कहीं भी जाते हो तो सभी से उसकी चर्चा कर देते हो। यह कह देते हो कि मैं यहाँ इस जगह पर जा रहा हूँ, मेरे पास इतना धन आया है। तुम अपने धन की भी चर्चा करते हो, तुमने क्या खाया है इसकी भी चर्चा करते हो। इस प्रकार की जीवन की अनेक बातों की तुम चर्चा करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तुम्हें आभास तक नहीं होता। जब नजर लगती है तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी वास्तव में तुमसे प्रेम नहीं करता। उनमें से वह सभी तुमसे कहीं ना कहीं जलते हैं, तुम्हारे अच्छे दिनों से जलते हैं। जो अभी नहीं जल रहे वह तुम्हारे बेहतर दिन आने पर जलेंगे। तुम जब हंसते हो तो वह सोचते हैं कि आखिर इसे किस बात की खुशी है जो यह इतना अधिक मुस्कुरा रहा है, यह कितना अधिक हंस रहा, प्रसन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सारी बातें उनके मन में निरंतर चला करती हैं, जिसके कारण वह दुखी हो जाते हैं। वास्तव में वह तुम्हारे सुख से दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं? यह चाल चल सकते हैं मेरे बच्चे। वह तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को भेजकर तुमसे बदला लेने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे साथ सब कुछ सही होकर रहेगा। मैं उनके प्रत्येक चाल को विफल कर दूंगी। तुम मेरा स्मरण करते रहना, लेकिन तुम्हें फिर भी उनसे बचकर रहना है, बचकर चलना है, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माँ काली, हर हर महादेव, तुम्हारा कल्याण हो।